हेलो फ्रेंड्स, आज आप सीखेंगे रूल्स फॉर मेकिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आपने सब जगह तो पढ़ा होगा कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन देखिए वर्ब बनाने के जो फॉर्म्स होते हैं उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो आइए आज समझेंगे उन्हीं रूल्स को। तो फ्रेंड्स, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। आइए देखिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या है। कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वावेल हो। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वावेल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करें और उसमें ईडी या आईएनजी लगाएं। तो देखिए, आइए एग्जांपल के माध्यम से समझाएं। देखिए, जब कोई भी वर्ब लिखा है तो उसमें सेकंड फॉर्म में ईडी लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगेगा, फिर फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ये तो आप जानते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे बेग लिखा है, लेकिन जब सेकंड फॉर्म में इसको बेग्ड लिखे हैं तो यहाँ पे डबल जी क्यों हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यही मैं आपको यहाँ लिखी हूँ, आप इसे समझते भी रहिए और साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए। तो देखिए, यहाँ पे BEG बेग लिखा हुआ है, तो जी क्या है फ्रेंड्स? जी कॉन्सोनेंट है। जी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो देखिए, जी के ठीक पहले पहले तो बताइए ई क्या है? वॉवेल है। यहाँ पे देखिए, जी कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के ठीक पहले अगर सिंगल वॉवेल दिया है, यहाँ पे देखिए सिंगल वॉवेल दिया हुआ है, तो कॉन्सोनेंट के ठीक पहले अगर सिंगल वॉवेल दिया गया है तो कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यहाँ सेकेंड फॉर्म में आइए देखिए, देखिए BEGGED बेग्ड हो गया है। ईडी लगा है लेकिन यहाँ पे डबल जी हो गया। क्यों हो गया है? देखिए, यहाँ पे डबल जी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो कॉन्सोनेंट जी था उसके ठीक पहले सिंगल वॉवल दिया था। ये क्या होता है? वॉवल होता है। इसीलिए जो कॉन्सोनेंट जी है वो डबल हो गया। तो देखिए, बेग, बेग्ड, बेग्ड, बेगिंग। इसी तरह से जब आईएनजी फॉर्म रहेगा तो वहां भी डबल जी रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। यही छोटे छोटे जो रूल्स हैं आपको ध्यान देना है। अगर आप इसे ध्यान देके नहीं करेंगे तो आपका वर्ब गलत हो सकता है। इसी तरह से सेकेंड वाला देखिए, FIT फिट। देखिए, टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के ठीक पहले क्या है? सिंगल वॉवल है। आई क्या होता है? वॉवल होता है। तो देखिए, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले अगर सिंगल वॉवल दिया हो तो यहाँ पे देखिए जो आपका कॉन्सोनेंट टी है वो डबल हो जाएगा। FITTED फिटेड। इसी तरह से थर्ड फॉर्म में देखिए, इसी तरह से जब ING फॉर्म रहेगा तो वहां भी इसी तरह से डबल हो जाएगा। तो इसे आप नोट डाउन करते चलिए और ये तैयार होना चाहिए। बिना इसके तैयार हुए आपको प्रॉब्लम होगी जो है वर्ब के फॉर्म्स बनाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं रूल नंबर सेकंड। तो देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो देखिए, क्या है रूल नंबर सेकंड। अगर वर्ब आई ई में खत्म हो तो क्या कह रहा है? अगर वर्ब आई ई में खत्म हो तो आई ई को वाई में परिवर्तित करें, उसके बाद ING लगाएं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएं। देखिए, DIE डाई। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? अगर वर्ब आई ई में खत्म हो तो यहाँ वर्ब क्या खत्म हो रहा है? कैसे? आई ई से खत्म हो रहा है। तो जब आई ई से खत्म हो रहा तो इसे जब परिवर्तित चेंज करेंगे, यहाँ पे आई ई की जगह क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। तो डी लिखा, फिर आई ई की जगह पे वाई हो जाएगा, फिर ING ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? DYING डाइंग। इसी तरह से सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए, LIE लाई। तो देखिए, अगर वर्ब आई ई में खत्म हो तो आपको आई ई को इसमें चेंज कर देना है, वाई में चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा? LYING लाइन। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब आइए रूल्स नंबर थर्ड देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब रूल नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो देखिए, रूल नंबर थर्ड क्या है। देखिए, अगर वर्ब ई में खत्म हो तो ING लगाने से पहले ई हटाएं। बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स और इसे समझने के साथ साथ नोट डाउन भी करते चलिएगा। क्या कह रहा है कि वर्ब ई में खत्म हो तो ING लगाने से पहले ई हटाएं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, क्या है? चेंज, CHANG चेंज। यहाँ पे देखिए वर्ब आपका ई से खत्म हो रहा है। तो जब ई से खत्म हो रहा तो यहाँ पे आपको जब ING लिखना हो, वर्ब में ऐड करना हो, तो वहां पे आपको ING लिखने से पहले ई हटा देना है।
देखिए यहाँ पे जब ई हटा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंजिंग। आईएनजी तो लिख दिया, ऐड कर दिया, लेकिन ई हटा दिया। देखिए CHANGING, यहाँ पे देखिए जी के बाद ई लिखा था यहाँ पे, उसे मैंने हटा के तब ING लगा दिया है। इसी तरह से सेकेंड वाला देखिए, एडमायर। देखिए एडमायर, ADMIRE, एडमायर। लेकिन जब इसमें ING लिखना होगा हमें, तो ई हटा के तब ING लिखना होगा। देखिए ADMIRING, एडमायर, सॉरी एडमायरिंग। तो यहाँ पे देखिए ई हटा दिया है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो आपका वर्ब गलत हो सकता है, और सेंटेंस में अगर आपका वर्ब गलत हो जाएगा तो 1 नंबर आपके पहले ही कट जाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड, रूल नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए रूल नंबर 4 क्या है। देखिए अगर वर्ब सी में खत्म हो तो, बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए अगर वर्ब सी में खत्म हो तो ईडी या आईएनजी लगाने के पहले के लगाएं। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो देखिए ट्रैफिक, क्या लिखा है, ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक। यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्ब अगर सी में खत्म हो, यहाँ पे वर्ब किससे खत्म हो रहा है, सी से खत्म हो रहा। तो जब सी से खत्म हो रहा तो आपको ईडी, क्या लिखा है, ईडी या आईएनजी लगाना है। तो उसके लगाने के पहले आपको के लिखना है। यहाँ पे जैसे देखिए TRAFFIC, ट्रैफिक यहाँ लिखा ही है, वही ट्रैफिक यहाँ लिख के आपको ईडी नहीं लगाना। ईडी तो लगाना ही है, मतलब ईडी लगाने के पहले आपको के लिखना है। आप देखिए अगर वर्ब सी में खत्म हो तो ईडी या आईएनजी लगाने के पहले के लगाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो देखिए ट्रैफिक लिखा है, तो अगर आपका वर्ब सी से खत्म होता है तो सी के बाद आपको के लगाना है, उसके बाद ईडी या आईएनजी लिखना है। इसी तरह से सेकेंड वाला देख लीजिए, पिकनिक, PICNIC, पिकनिक। पिकनिक को देखिए यहाँ पे जब आपको ईडी या आईएनजी लगाना हो तो वर्ब आपका अगर सी से खत्म हो रहा है तो आपको सी के बाद के लिखना है, उसके बाद ईडी लगाना है। यहाँ इसी तरह से देखिए PICNIC यहाँ पे देखिए पिकनिक तक तो लिखा हुआ है, ईडी आपको ऐड ही करना है, लेकिन सी से अगर वर्ब आपका खत्म हो रहा है तो आपको के लिखना है, उसके बाद ईडी या आईएनजी लगाना है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि अगर कोई सा भी वर्ब है, अगर वर्ब आपका सी से खत्म हो रहा है तो उसमें ईडी या आईएनजी अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ईडी या आईएनजी लिखने के पहले आपको के लिख देना है, उसके बाद फिर ईडी या आईएनजी लगाना है। तो आइए अब रूल नंबर 5 देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब रूल नंबर 6 देख लेते हैं। तो देखिए रूल नंबर 6 क्या है। देखिए अगर y के पहले वॉवेल हो तो y को i में परिवर्तित नहीं करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर y के पहले वॉवेल हो तो y को i में परिवर्तित नहीं करते हैं। इसके पहले मैंने रूल नंबर 5 में बताया था कि y के पहले अगर कॉन्सोनेंट दिया होगा तो आपको y को i में परिवर्तित कर देना है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि y के पहले अगर वॉवेल हो तो आई में परिवर्तित नहीं करना है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, प्रे, PRAY, प्रे। यहाँ पे देखिए वाई है, वाई के पहले ए क्या है, वॉवेल है, वॉवेल है, इसलिए वाई को चेंज नहीं करेंगे आई में, तो सेम ही रहेगा PRAY, फिर ईडी लगा देना है। फिर देखिए इसी तरह से यहाँ पे BOY, बॉय, वाई के पहले क्या है, ओ वॉवेल है, तो देखिए सेम रहेगा बॉय का, फिर बॉय लिख के एस लगा देना है। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे वाई को आई में चेंज नहीं करना है। तो देखिए कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। तो कुछ ही वर्ड ऐसे हैं जैसे से, SAY, से मीन्स कहना, यहाँ पे देखिए चेंज होगा, से का सैड हो जाएगा, पे का पेड हो जाएगा, ले का लेड हो जाएगा। तो कुछ अपवाद हैं, लेकिन ज्यादातर आपको वर्ड ऐसे ही रहेंगे जहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो आइए फ्रेंड्स रूल नंबर 7 देख लेते हैं। तो देखिए रूल नंबर 7 क्या है, अगर कॉन्सोनेंट के पहले 2 वावेल हो तो कॉन्सोनेंट सिंगुलर ही रहता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, अगर कॉन्सोनेंट के पहले 2 वावेल हो तो कॉन्सोनेंट सिंगुलर ही रहता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आइए देखिए। देखिए
हीट, HEAT, हीट। यहाँ पे टी क्या है फ्रेंड्स? टी आपका कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले क्या दे दिया है? वॉवेल दे दिया है। अब वो भी सिंगल वॉवेल नहीं है, डबल वॉवेल है। अगर सिंगल वॉवेल होता तो आपका कॉन्सोनेंट डबल हो जाता। मैंने रूल नंबर सेकंड में आपको बताया है कि कॉन्सोनेंट के पहले अगर सिंगल वॉवेल होता है तो कॉन्सोनेंट आपका डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट के ठीक पहले डबल वॉवेल दे दिया है। देखिए ई ए क्या है? वॉवेल है, वो भी डबल वॉवेल है। तो देखिए डबल वॉवेल जब रहे तो आपका कॉन्सोनेंट सिंगल ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए यहाँ पे डबल टी नहीं बना। इसलिए नहीं बना क्योंकि टी के पहले, टी कॉन्सोनेंट है, टी के पहले देखिए यहाँ पे डबल वॉवेल दे दिया गया है, इसलिए टी सिंगल रहेगा। तो देखिए हीट, हीटेड, हीटेड, हीटिंग। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है आपके वर्ब फॉर्म्स बनाने के रूल्स हैं, और आई होप्स आपको सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।